अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नस्ल परस्त शख्स ने मस्जिद में आग लगा दी। आग से मस्जिद को मामूली नुकसान पहुंचा, एक नमाजी भी जख्मी हुआ। अब की बार इतना ही, ये न्यूजीलैंड वाक़े का तसलसल है। मुलजिम फरार होते हुए मस्जिद में खत भी फेंक गया। सानिया क्राइस्टचर्च शहीद सैयद अरीब की मैयत आज सुबह 10:30 बजे कराची पहुंचेगी। अरीब के वालिद मैयत वसूल करेंगे। नमाज जनाजा सहपर 3 बजे संगम ग्राउंड दस्तगी नंबर 9 में अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड का क्राइस्टचर्च वाक़े की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लोग पूछ रहे हैं हमला कैसे हुआ, हमले पर सोशल मीडिया और एजेंसीज का क्या किरदार था। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुसलमानों का नस्ल परस्ती और इस्लामफोबिया के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL से निकालने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट आज दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की भी समाअत आज होगी। वज़ीर आला सिंध आज नैब के सामने पेश होंगे। नैब ने मुराद अली शाह की एक दिन पहले पेशी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। ऑपरेशनल वजूहात पर रात 2:30 बजे से सुबह 8 बजे तक रनवे को बंद रखा गया था। कराची में डाकू भी हो गए होशियार। डाकू भेस बदलकर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने लगे। लियाकताबाद में डाकू बुर्का पहनकर वारदात करते हुए पकड़ा गया। कबायली अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बाजोड़ में आज से 3G इंटरनेट सर्विस मुहैया कर दी जाएगी। सबसे पहले आपको बताएं, तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर अमरीकी F-16 से भारतीय तैयारा मार गिराए जाने की तरदीद कर दी है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने रूसी खबर इदारे को इंटरव्यू में कहा कि भारतीय तैयारे JF थंडर से गिराए गए। फिजाई कार्रवाई अपनी हुदूद में रहकर की गई। पाक फिजाइया ने मकबूजा कश्मीर में 4 अहदाफ को निशाना बनाया। ऐसी जगह को निशाना बनाया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी नहीं थी, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, हम भारतीयों को बताना चाहते थे कि इनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। जी बिल्कुल, आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करें। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर अमरीकी F-16 से भारतीय तैयारा मार गिराए जाने की तरदीद कर दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने रूसी खबर इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय तैयारा JF थंडर से गिराया गया। फजाई कार्रवाई अपनी हुदूद में रहकर की गई। पाक फजाइया ने मकबूजा कश्मीर में 4 अहदाफ को निशाना बनाया। ऐसी जगह को निशाना बनाया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी नहीं थी, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम भारतीयों को बताना चाहते थे कि उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। रूसी खबर इदारे को इंटरव्यू दिया गया है तर्जुमान पाक फौज की जानिब से, और एक बार फिर अमरीकी साख्ता F-16 से भारतीय तैयारा मार गिराए जाने की तरदीद कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, सल्तनत ओमान ने अमरीकी फौज को अपने की बंदरगाहें और एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ओमानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और ओमान के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा हो गया है, जिसके तहत अमरीकी फौज के बहरी जहाज और जंगी तैयारे ओमान की बंदरगाह और एयरपोर्ट खुसूसन दकम बंदरगाह जो है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल। मुआहिदे जो हैं अब उस पर अमल दरामद भी होगा। सल्तनत ओमान ने अमरीकी फ़ौज को अपने मुल्क की बंदरगाहें और एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नस्ल परस्त शख्स ने मस्जिद में आग लगा दी। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने आग को फौरी तौर पर बुझा दिया। आग लगाने वाला शख्स जाए बकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही है। आग से मस्जिद के बैरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा और एक नमाजी भी मामूली जख्मी हुआ। नस्ल परस्त शख्स ने कैलिफोर्निया मस्जिद को आग लगाने के साथ वहां एक खत भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि इस दफा बस इतना ही, क्योंकि ये न्यूजीलैंड शूटिंग ही की तर्ज का तसलसल है। जी बिल्कुल, एक और वाकया नस्ल परस्ताना। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नस्ल परस्त शख्स ने मस्जिद में आग लगा दी। मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने आग को फौरी तौर पर बुझा दिया और कोई जानी नुकसान अलबत्ता नहीं हुआ। आग लगाने वाला शख्स जाए बकुआ से फरार होने में भी कामयाब हो गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर हजारों मुसलमानों ने मगरिब की नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के मुजाहरा किया। मुजाहरे में सानिया क्राइस्टचर्च में मुसलमानों के बहमाना कत्लेआम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर हजारों मुसलमानों ने मगरिब की नस्ल परस्ती और इस्लामफोबिया के खिलाफ मुजाहरा किया है। मुजाहरे में सानिया क्राइस्टचर्च में मुसलमानों के बहमाना कत्लेआम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। मुजाहरे किए गए प्लेकार्ड उठा रखे थे, बैनर्स उठा रखे थे मुसलमानों ने और एहतजाज किया गया। और अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर के ये मनासिर हैं। सानिया क्राइस्टचर्च के शहीद पाकिस्तानी सैयद अरीब की मैयत आज कराची लाई जाएगी। शहीद सैयद अरीब की मैयत सुबह 10:30 बजे अमारात एयरलाइन की परवाज़ EK 600 से कराची पहुंचेगी। गवर्नर सिंध, मेयर कराची और शहीद अरीब के अहल खाना जज़्द खाकी वसूल करेंगे और जिसके बाद मैयत को फेडरल बी एरिया में उनके घर पर ले जाया जाएगा। अरीब अहमद की नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे संगम ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। तो आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीन नवाज जो इस वक्त उनके घर पर ही मौजूद हैं। समीन, बताइएगा क्या कहना है अहल खाना का इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि सुबह 10:30 बजे एयरपोर्ट पर शहीद अरीब की मैयत जो है वो पहुंचेगी और वहां पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर अहल खाना के हमरा शहीद अरीब के जज़्द खाकी को वसूल करेंगे, जिसके बाद फेडरल बी एरिया जहां उनकी रिहाइशगाह है घर पर उनकी मैयत को लाया जाएगा। अजीज़ व अकारिब की आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी है और संगम ग्राउंड वो जगह बताई जा रही है जहाँ पर दोपहर 3 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद सखी हसन कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। नमाज जनाजा में शिरकत के हवाले से अभी तक अहल खाना का यही कहना है कि अजीज़ व अकारिब के हमरा कुछ सियासी शख्सियात भी शिरकत करेंगी, जिसके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, लेकिन ताहाल कन्फर्मेशन नहीं हो सकी है कि कौन कौन नमाज जनाजा में शरीक हो रहा है। इस वक्त हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं जहाँ पर उनके अजीज़ व अकारिब की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि अब से कुछ देर में जब एयरपोर्ट पर उनका जज़्द खाकी पहुँचेगा तो उसको वसूल करने के लिए एयरपोर्ट पर ही गवर्नर सिंध, मेयर कराची और उनके अहल खाना भी इस वक्त मौजूद हैं। जी सही समीन, जिस तरह से आपने बताया कि अहल खाना जो है इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आपकी किसी से बात हुई हो रिश्तेदारों से या अहल खाना से या फिर अहल मोहल्ला से, क्या जज्बात हैं इनके? जी बिल्कुल, यकीनन सानिया न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च जो कि 15 मार्च को जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मा के दौरान ये अंदरनाक वाक़या पेश आया था दहशतगर्दी का, जिसमें 50 से ज़ायद 50 अफराद जो हैं वो शहीद हुए थे, मुसलमान शहीद हुए थे नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान। उन्हीं में से एक सैयद अरीब भी थे जो कि इकलौते बेटे थे और उनके वालिद ने उनका यही कहना है कि बिल्कुल तवक्को नहीं थी उनके लिए, अभी तक काफ़ी मुश्किल वक्त है ये और इस चीज़ के लिए वो ये चाहते हैं कि सब्र उनको अल्लाह ताला देगा, क्योंकि उनके ऊपर जो ये धूप की घड़ी है, जो आजमाइश की घड़ी है, उससे निकलने के लिए उनको कुछ वक्त दरकार होगा। और इस वक्त न सिर्फ उनके अहल खाना बल्कि उनके अजीज़ व अकारिब समेत अहले मोहल्ला भी गम की इस घड़ी में उनके साथ बराबर के शरीक हैं और वो दुआ गो हैं कि जो सोगवारान है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील की तौफीक अता करे और इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए उनको हिम्मत अता की जाए। सही समीन, यकीनन जज्बात जो हैं वो आपने बताए, इस हवाले से भी बताइएगा कि नमाज जनाजा जो है वो 3 बजे का वक्त दिया गया है, तो क्या इंतजामात मुकम्मल हैं?
جی بالکل، نماز جنازہ کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سنگم گراؤنڈ وہ جگہ بتائی گئی ہے جہاں پر 3 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سخی حسن قبرستان لے جایا جائے گا سید اریب کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے۔ ان کے اہل خانہ سے اور ان کے رشتہ داروں سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی، تو جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہو سکی ہے کہ نماز جنازہ میں کون کون سی سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کر رہی ہیں، تاہم گورنر سندھ اور میئر کراچی جو ہے ان کے جسد خاکی کو وصول کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور وہ بھی اہل خانہ کے ہمراہ آیا کہ جسد خاکی کے ہمراہ ان کے گھر آئیں گے، نماز جنازہ میں شرکت کریں گے یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن تمام تر نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمین آگاہ کرنے کے لیے۔